नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और हरी सब्जी, जो हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से बनाई जाती है हरी सब्जी को। तो मैंने पहले हरी सब्जी को निकाला। आजकल राई हो रखी है, गर्मियों वाली राई है। तो मैं इसको सुबह सुबह आज तोड़ के लाई। तो फिर मैंने उसको साफ धोया और उसके बाद कुछ इस तरह से काटा। हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बनाते हैं, जैसे लोग कोई साग बनाते तो हम लोग ऐसे बनाते हैं सब्जी को। तो फिर मैंने कुछ इस तरह से इसको काटा। तो जैसे मैंने इसको काट के एक थाली में रखा, कुछ इस तरह से रखा मैंने बारीक काट करके। ज़्यादा बारीक भी नहीं थी क्योंकि मैं बारीक तो काट नहीं पाती हूँ। तो मैंने इस तरह से उसको एक थाली में रख दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई चूल्हे में रखी। वो फ्रायर है हमारा, तो मैंने उसी में बनाई है सब्ज़ी, क्योंकि मैंने वो हल्की फ्राई करनी है। तो उसमें मैंने तेल डाला और उसके बाद मैंने उसमें डाला जीरा। जीरा का तड़का लगाया। जैसे वो जीरा पका तो मैंने उसके बाद उसमें हरी सब्जी डाली कुछ इस तरह से। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। पैन मेरा छोटा ही है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसको ऐसे दबा दबा के मैं उसको सब्ज़ी को अंदर प्रेस कर रही थी, ताकि वो सब्ज़ी पूरी आ जाए उसमें। और उसके बाद मैंने उसको कुछ इस तरह से वो करने बैठ गई, उसको पलटाने बैठ गई। और पलटाने के बाद जैसे सब्ज़ी थोड़ी सी कम हुई होती है ना, जैसे हरी सब्ज़ी रखते हैं तो खुद ही थोड़ा सा कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक डाला। और नमक डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला। कोई कोई तो हरी मिर्ची काटता है, लाल मिर्च नहीं डालता है। तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं हरी मिर्ची, मुंह में लग जाती है। तो मैंने उसमें लाल मिर्च का पाउडर ही डाला है थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको फ्राई किया। तो हम नॉर्मली बनाते हैं सब्ज़ी, लोग साग बनाते हैं, हम लोग साग बहुत कम बनाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे नॉर्मली बनाते हैं जब भी बनाते हैं सब्ज़ी को। तो उसके बाद मैंने उसको ढक्कन रख दिया था। और मैंने ढक्कन रखा और उसके बाद मैंने देखो 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट में ही हरी सब्ज़ी बन गई। तो उसके बाद मैंने ढक्कन हटा के उसके बाद मैंने दोबारा उसमें गैस बंद करके ढक्कन रख दिया। फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद मैंने प्याज काटे बारीक बारीक, जैसे लंबे लंबे काटे मैंने, ज़्यादा बारीक तो नहीं काटे मैंने, लंबाई में काटे। मुझे क्योंकि लंबाई में प्याज काटने में अच्छे लगते खाने में वो, क्योंकि जब भी कढ़ी बनाती तो मैं लंबाई में ही काटती हूँ प्याज, बारीक नहीं काटती हूँ, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने अपने घर पे ही जमाई थी दही। तो थोड़ा सा दही डाली मैंने, उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला। और कुछ इस तरह से मैं आपस में इसको मिलाने बैठ गई। तो ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी देर तक मैं उसको मिलाई। तो जैसे वो देखो बेसन पूरा उसमें घुल गया था। तो फिर तब तक तेल भी गर्म हो गया। तो फिर मैंने उसमें प्याज डाला और काफ़ी देर तक मैंने उसको, प्याज डालने के बाद मैंने प्याज को फ्राई करने लग गई, थोड़ा ब्राउन करने तक के लिए। जब तक ब्राउन नहीं हुआ तब तक। तो एक साइड से मैंने प्याज रखे थे, वो पक रहे थे। गैस मैंने कम कर रखा था। तो एक चूल्हे पे मैंने चावल रख दिए थे। तो फिर मैंने कुछ इस तरह से उसको प्याज को पकाने बैठ गई। जैसे प्याज ब्राउन हुई तो मैंने जो वो दही और बेसन का घोल था मैंने उसमें डाल दिया। तो काफ़ी देर तक मैंने उसको पकाने, थोड़ा सा मैंने पहले हल्दी डाली, क्योंकि तब हल्दी डालते तो अच्छी लगती है कढ़ी में, पहले ही डाल देती मैं हल्दी। और फिर मैंने हल्दी डाली तो थोड़ी सी पका वो। तो उसके बाद मैंने उसमें मिर्च और कसूरी मेथी और अपने बेसिक मसाले डाले। और उसके बाद मैंने एक साइड से खीरा को कद्दूकस करके रख दिया था। तो जैसे ही कढ़ी उसमें पक रही थी, अभी तो देखो कढ़ी में उबाल भी नहीं आया, कुछ इस तरह से पक रही थी। तो काफ़ी देर तक कढ़ी को बोलते कि जितने देर पकाओ तो अच्छी लगती है। जैसे कढ़ी में उबाल आने बैठी तो मैंने नमक डाला, क्योंकि जब भी कढ़ी बनाओ तो नमक हमेशा बाद में डालना चाहिए, क्योंकि उससे कढ़ी का ना फटती जैसी, कोई कोई कढ़ी होती, कोई कभी कभी ऐसी होती है नमक पहले डाल देते तो कढ़ी ने फटती जैसी है वो उसमें। तो उसके बाद मैंने, जैसे वो कढ़ी पूरी पक गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो मैंने खीरे को कद्दूकस किए थे वो डाले, क्योंकि उनको डालते तो बहुत टेस्ट आते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर पकाया। तब तक मैं
वो खीरा काट रही थी सलाद के लिए। तो तब तक ये कड़ी भी यहाँ उबाल रही थी। तो एक ही उबाल आने के लिए रखा मैंने। खीरा डालने के बाद एक उबाल निकालनी पड़ती है, क्योंकि उससे ना खीरा का रस भी उसमें पूरी कड़ी में चला जाता है और स्वाद भी अच्छा आता है। और उसके बाद कड़ी भी बन गई थी हमारी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ी खाना। हमारे इधर का ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं गाँव में। जब खाना बनाते हैं तो कुछ इसी तरह से सब्जी बनाते, इसी तरह कड़ी बनाते। हम लोग पकौड़ी नहीं डालते कड़ी में, बहुत कम डालते, नहीं बना ना के बराबर ही समझो, क्योंकि हम ऐसे साधारण सी कड़ी खाते हैं। और कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और आप लोग कमेंट में पक्का बताना आप लोगों को आज की ब्लॉग कैसा लगा। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।